हम लोग क्लास 10th का विज्ञान के भौतिकी यानी फिजिक्स का फर्स्ट लेसन रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को देखेंगे, जो कि प्रकाश का परावर्तन है। आज इसका हम लोग परिभाषा भी देखेंगे और डिटेल्स में जानेंगे कि प्रकाश का परावर्तन होता क्या है। तो हमारा टॉपिक है प्रकाश का परावर्तन यानी कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इसका इंग्लिश में होता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इसका हम लोग परिभाषा देंगे, किसी स्रोत से आने वाली प्रकाश की किरणें किसी सतह पर टकराकर लौट जाती है, उसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। या हम लोग दूसरे तरीका से देंगे, किसी बिंदु स्रोत से आने वाली प्रकाश की किरणें किसी सतह से टकराकर पुनः उसी दिशा में लौट गई किरण को प्रकाश का क्या कहेंगे? परावर्तन कहेंगे। तो इसमें हम लोग पिक्चर के अनुसार इसमें हम लोग समझेंगे। तो इसका हम लोग पिक्चर यहाँ पर बनाए हुए हैं। तो ये जो है प्रकाश आ रही है और ये दर्पण से टकरा करके पुनः फिर उसी दिशा में लौट जाती है। तो ये मेरा क्या है? दर्पण है और यह कलई किया गया है जो कि रंगा हुआ है। ये प्रकाश जो आ रही है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? आपतित किरण। आपतित किरण। और ये जो जाने वाली प्रकाश है इसको हम लोग बोलते हैं परावर्तित किरण। ये जो हम लोगों का जहाँ पर आपतित किरण टकरा रही है इसको हम लोग बोलते हैं आपतन बिंदु। इसको क्या बोलते हैं? आपतन बिंदु। और ये जो आभासी रूप में खींचा गया है इसको हम लोग बोलते हैं अभिलंब। अभिलंब। तो इसमें कुछ मुख्य बिंदु है, इसको हम लोग आज जानेंगे। कुछ क्या है? मुख्य बिंदु हैं। ये सब का हम लोग आज परिभाषा को जानेंगे। पहला क्या है? आपतित किरण यानी इंसिडेंट रे। और दूसरा क्या है? परावर्तित किरण रिफ्लेक्टेड बीम। और तीसरा क्या हो जाएगा? आपतन कोण एंगल ऑफ इंसाइडेंस। चौथा हो जाएगा परावर्तन कोण रिफ्लेक्शन एंगल। और पांचवा है अभिलंब द पल्सर। और छठा है आपतन बिंदु इंसिडेंट पॉइंट। अब एक एक करके हम लोग इसका परिभाषा आसान तरीका से देंगे जो कि यही याद हो जाएगा। पहला है हम लोगों का आपतित किरण। तो आपतित किरण किसको कहेंगे? किसी सतह पर पड़ने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। यानी कि जो प्रकाश इधर से जो आ रही है यानी इस सतह पर टकरा रही है, तो ये आने वाली प्रकाश को क्या कहेंगे? आपतित किरण। अब दूसरा है इसमें परावर्तित किरण। तो परावर्तित किरण किसको बोलेंगे? तो इसमें परिभाषा हो जाएगा किसी सतह से टकराकर, यानी कि किसी सतह से क्या हो रहा है? टकरा रहा है और फिर उसी दिशा में लौट गई किरण को। फिर क्या हो रहा है? उसी दिशा में लौट गई किरण को क्या कहेंगे? परावर्तित किरण कहते हैं। इसको जो है अब अगला हम लोगों का आ जाता है आपतन कोण। ये आपतन कोण होता क्या है? तो आपतन कोण का परिभाषा क्या देंगे? आपतित किरण। ये जो मेरा है आपतित किरण है और अभिलंब के बीच, ये जो है मेरा क्या है? ये अभिलंब है। अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं। ये दोनों के बीच जो मेरा कोण बनेगा ये क्या बनेगा? आपतन कोण बनेगा। इसको हम लोग कोण आई से सूचित करते हैं। किससे सूचित करते हैं? कोण आई यानी स्मॉल आई से सूचित करते हैं। और उसके बाद दूसरा आ जाता है परावर्तन कोण। परावर्तन कोण का परिभाषा हो जाएगा परावर्तित किरण। परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच, ये दोनों के बीच बने कोण को हम लोग क्या कहेंगे? परावर्तन कोण कहेंगे। इसको स्मॉल आर से सूचित किया जाता है। तो इसका परिभाषा किस तरह से देंगे? परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को क्या कहते हैं? परावर्तन कोण कहते हैं। यहाँ हो जाएगा परावर्तन कोण कहते हैं।
परावर्तन कोण कहते हैं। अगला है अभिलंब। अभिलंब किसको कहेंगे? आपतन बिंदु, यानी कि आपतन बिंदु पर खींचे गए लंब को, आपतन बिंदु पर खींचे गए लंब को क्या कहते हैं? अभिलंब कहते हैं। इसे ओ से सूचित किया जाता है, इसे ओ से सूचित किया जाता है। नहीं तो इसका दूसरे तरह से हम लोग परिभाषा देंगे, आपतन बिंदु पर खींचा गया, आपतन बिंदु पर खींचा गया आभासी लंब को अभिलंब कहते हैं। अगला हम लोगों का आपतन बिंदु। आपतन बिंदु किसको कहेंगे? सतह के जिस बिंदु पर, सतह के जिस बिंदु पर किरण टकराती है, यानी सतह के जिस बिंदु पर किरण टकराती है उसको हम लोग क्या कहेंगे? आपतन बिंदु कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? आपतन बिंदु कहते हैं। हाँ सर।